हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आज हम इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम के द्वारा जारी शिक्षा शास्त्र कक्षा 12 का एक वायरल मॉडल पेपर हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं। जितने भी स्टूडेंट इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं शिक्षा शास्त्र का, तो एक वायरल पेपर है, बोर्ड ने खुद जारी किया है ये पेपर को। जिनको भी 100 में से 95% लेकर आना है शिक्षा शास्त्र में, आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि ये पेपर वायरल पेपर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें बताए गए, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि भैया बोर्ड ने खुद जारी किया है तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही। मॉडल पेपर 2024 और 25 के पैटर्न पर आधारित है। 100 मार्क्स का पूर्णांक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। समय भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 घंटा 15 मिनट समय है, यानी सभी पेपर के लिए ऑलमोस्ट यही समय होता है। ठीक है, कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र का पेपर है। नोट में देखिए कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी प्रारंभ में जो 15 मिनट दिए जाते हैं, 3 घंटा 15 मिनट, तो 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए, 3 घंटा पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, निर्देश में देख सकते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से बहुविकल्पीय प्रकार का है, प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 7 से 12 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनके से प्रत्येक उत्तर 25 शब्दों में देना है। फिर प्रश्न संख्या 13 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर 50 शब्दों में देना है, और प्रश्न संख्या 19 से 21 से तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 250 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। सभी प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी जो भी प्रश्न दिए जाएंगे उसका उत्तर लिखेंगे, उसका आंसर आपको लिखेंगे, तब आपको जितने नंबर का होगा क्वेश्चन उतना दिया जाएगा। तो 5 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं शिक्षा शास्त्र में, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्नोत्तर नंबर पहला दिया हुआ है कि प्रत्येक खंड में, यहाँ पर देखिए इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर यानी जो भी सही उत्तर होगा वो अपनी कॉपी में लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में, लेकिन हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं, यूपी बोर्ड ने भैया खुद जारी किया, जाकर आप बोर्ड एग्जाम उस पर वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो देखिए आ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे। तो निम्नलिखित में से भैया जो अध्यक्ष थे वो कौन थे आपको बताना है। डॉक्टर राधा कृष्णन हो जाएंगे, डॉक्टर दौलत सिंह कठोरी, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियर, या डॉक्टर यशपाल। तो मैंने काफ़ी बार बताया हूँ, डॉक्टर दौलत सिंह कठोरी हो जाएंगे, जो कि इसके पहले का राइट आंसर 3 वाला हो जाएगा, यानी आ वाला का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। यदि मैं बात करूं शिक्षा आयोग की, ठीक है, तो वो यानी केवल शिक्षा आयोग की, तो यहाँ पर डॉक्टर राधा कृष्णन हो जाते, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय की बात हो रही है, तो डॉक्टर दौलत सिंह कठोरी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका मापन किया जाता है। अब जो हमारे शिक्षा शास्त्र का इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो देखा होगा, उनको इस प्रश्न का उत्तर आता होगा बाकायदा। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला वाला हो जाएगा, व्यक्तित्व का, यानी प्रक्षेपण विधि द्वारा हम व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ। 2000 में प्रारंभ हुआ, 2001 में, 2004 में, 2006 में। सर्व शिक्षा अभियान, जिसको SSR भी कहा जाता है, फुल फॉर्म इसका क्या है, सर्व शिक्षा अभियान, यानी या सर्व शिक्षा अभियान, इस तरह से आर नहीं ए होगा, सॉरी। देखिए SSA सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, ये 2001 में, ठीक है, कब हुआ, 2001 में ये प्रारंभ हुआ था। अगला देखिए 10 नंबर, बोधकालीन शिक्षा का प्रारंभ शिक्षा संस्कार, यानी प्रारंभ में, यानी किस संस्कार से होता है। जब बोधकालीन शिक्षा का प्रारंभ होता है, कौन सा संस्कार होता है। जैसे वैदिक काल में बात करूं, तो जब बालक शिक्षा गुरुकुल में ग्रहण करने जाता है, तो उसका संस्कार एक होता है उपनयन, ठीक है, उपनयन, एक होता है उपसंपदा, ठीक है। तो उपनयन संस्कार, जब बालक 8 वर्ष की अवस्था में गुरुकुल में प्रवेश करता है, तो उसका उपनयन संस्कार कराकर गुरुकुल में प्रवेश किया जाता है। जब बालक 25 वर्ष की गुरुकुल में आयु में हो जाता है, तब उसका उपसंपदा संस्कार करके उसको विदा कर दिया जाता है, यानी वो पढ़ाई उसका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बात कर रहा हूँ बोधकालीन जो शिक्षा, आपका सेकंड चैप्टर शिक्षा शास्त्र में, इसमें पबजा संस्कार होता है, यानी सेकंड वाला हो जाएगा। इसमें भी सेम प्रोसेस है, 8 वर्ष की आयु में बालक का पबजा संस्कार होता है, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट, पबजा संस्कार में जो है बालक को शिक्षा, जब पबजा संस्कार हो जाता है, तब वो क्या है, बौद्ध शिक्षा, यानी बौद्ध मठ में वो प्रवेश लेता है, तब उसका पूरा शिक्षा कार्य स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
तो ये बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ प्रव्रज्या संस्कार से होता है। अगला देखिए या नंबर क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो भारत में जो जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था वो कब प्रारंभ हुआ था? वो आपका प्रारंभ हुआ था 1980 में। ठीक है, तो आपका जो या वाला क्वेश्चन है इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, 1980 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर आपको बहुविकल्पीय मिल जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि सर 5 नंबर से क्या होगा? देखिए एक एक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। एक नंबर की अहमियत आप उन स्टूडेंट से पूछिए जिनको फेल हो गए हैं, कि स्टूडेंट से सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, एक नंबर से फर्स्ट डिवीज़न से रह गए, एक नंबर से टॉपर बनने से रह गए। तो एक नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रश्नों को छोड़िएगा मत, नहीं आ रहा बनाकर लिख दीजिए। मैंने तरीका बताया हुआ है और जाकर चैनल पर भी देख सकते हैं आप। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन आ गया है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का होता है। देखिए निश्चित उत्तरीय और बहुविकल्पीय में फ़र्क ज़्यादा नहीं होता है। फ़र्क इतना होता है कि बहुविकल्पीय में आपके 4 विकल्प दिए होते हैं और निश्चित उत्तरीय में विकल्प नहीं दिए होते। यहाँ पर आपको एक प्रश्न का उत्तर 1 लाइनों में ऐसे दे देना है। ठीक है, 1 लाइनों के बीच में होगा, छोटा भी पूछ सकता है। 1 लाइनों के अंदर आपको उस प्रश्न का उत्तर दे देना है और 1 नंबर आपको प्राप्त कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो भैया जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है वो किसको कहता है? वुड के घोषणा पत्र को, वुड के जो घोषणा पत्र है उसको कहा जाता है, घोषणा पत्र को। ये अंग्रेजी शिक्षा का अधिकार महाधिकार पत्र कहा जाता है। समझ में आ गया? जो हमारा 4th या 5 चैप्टर है उससे लिया गया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियमों के किसी एक का नाम उल्लेख कीजिए। हमें क्या करना है? किसी एक का बताना है, 1 नंबर दिया जाएगा। लेकिन थॉर्नडाइक के 3 नियम थे। कौन कौन से नियम थे? तत्परता का नियम, तत्परता, देखिए तत्परता का नियम। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए, नियम हो जाएगा। अब हो जाएगा अभ्यास का नियम। ठीक है, अभ्यास का नियम आप इतना समझ लीजिए, अभ्यास का नियम आगे लगा दीजिएगा, और प्रभाव का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात किया जा रहा है कि किसी एक का करना था, चाहे आप तीनों में से किसी एक को कर दीजिएगा, नहीं तो तीनों को कर दीजिएगा। एग्जामिनर खुश हो जाएगा, भैया तीनों का कर देंगे, कहेगा कि बच्चे को सारे प्रश्नों का उत्तर आता है। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न देखिए कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? भैया शांति निकेतन की जो स्थापना है ये किसने किया था? रविंद्रनाथ। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, कब किया था? 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर 1901 में, 1901 में ये किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भैया हमारे देश में पर्यावरण अधिनियम, सुरक्षा अधिनियम 19 नवंबर, ठीक है 19 नवंबर कब हुआ था? 1901 में। ठीक है, ये हमारे पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की बिस्मिल्लाह रस्म आयु क्या थी? यानी इसमें जो बिस्मिल्लाह संस्कार होता था, जैसे वैदिक काल में उपनयन संपदा, बौद्ध काल में प्रव्रज्या संस्कार, सेम उसी प्रकार से जो 3rd चैप्टर है मध्यकालीन भारतीय शिक्षा, इसमें बिस्मिल्लाह संस्कार होता था जब बालक मकतब या मदरसों में प्रवेश करता था। तो वो जो उसकी आयु थी भैया 4 वर्ष। भैया देखिए 4 वर्ष 4 माह, ठीक है 4 दिन। बिस्मिल्लाह संस्कार यानी बिस्मिल्लाह रस्म कराकर बालक को किसमें प्रवेश मिलता था? मकतब या मदरसों में प्रवेश मिलता था। ठीक है, तो ये 6 हमारा क्वेश्चन हो गया। टोटल 5 ही क्वेश्चन होते थे निश्चित उत्तरीय में। ऐसे ही आप लोगों को प्रश्नों का उत्तर लिखना है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। मैंने बाकायदा सभी प्रश्नों का उत्तर मॉडल पेपर के वीडियोज में, और वैसे भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर लेकर आता हूँ। वीडियो को देखते होंगे तो आपको पता होगा। आप लोग वीडियो को देखते नहीं हो और चैनल पर नए तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं आप सभी के लिए, तो कर लीजिएगा और हमारी मुलाकात आप लोगों से होती रहेगी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। अगला देखिए भैया, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 25 शब्दों में हमें एक प्रश्न का उत्तर देना है और ये खासकर 4 नंबर का एक प्रश्न होता है।
अब आप लोगों ने नागरिक शास्त्र में 2 नंबर का देखा होगा, समाजशास्त्र में और अर्थशास्त्र में 3 नंबर का, लेकिन शिक्षा शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा क्या गया है कि वैदिक कालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं लिखिए। हमें क्या करना है, इसके 4 विशेषताओं के बारे में लिखना है। तो देखिए सबसे पहली जो विशेषता है मैं बता दूं आपका, पाठ्य क्या हो जाएगा, पाठ्य विषयों, ठीक है, पाठ्य विषयों की व्यापकता। दूसरा आपका हो जाएगा चरित्र निर्माण का सिद्धांत। तीसरा आपका हो जाएगा गुरु शिष्य संबंध और चौथा उपनयन संस्कार। एक और आप ऐड कर लीजिए गुरुकुल प्रणाली। तो ये 4 प्रकार की बौद्धिककालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं थी जिनके बारे में आप बता दीजिए एज इट इज, तो ठीक है, नहीं तो आप लिख देंगे थोड़ा थोड़ा तो वो भी अच्छी बात है, वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्यों को बताइए। हमें क्या बताना है, पर्यावरण शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्यों को बताना है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब पर्यावरण शिक्षा के 2 उद्देश्य को यहाँ पर पूछा गया है, तो एक आपका कौन सा उद्देश्य हो जाएगा, भावनात्मक उद्देश्य, और एक आपका संज्ञानात्मक उद्देश्य हो जाएगा। पर्यावरण के ये 2 उद्देश्य, ठीक है, भावनात्मक उद्देश्य और संज्ञानात्मक उद्देश्य। 9 नंबर है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के 4 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, हमें मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति हैं इसके 4 लक्षणों के बारे में बताना है। ठीक है, तो जो ये चैप्टर, ये क्वेश्चन से आपका ये चैप्टर किस में मिलेगा, तो आपका जो चैप्टर है मानसिक स्वास्थ्य एवं, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, उसमें इस 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। मैंने आंसर वीडियो बनाया हुआ है चैनल पर, आप इस क्वेश्चन को यूट्यूब पर सर्च करेंगे, बाय शिवम स्टडी नॉलेज लगा देंगे, वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुरस्कार देते समय ध्यान रखने के लिए 4 सावधानियों का उल्लेख कीजिए। यानी भैया हम कोई बालक को या किसी को भी पुरस्कार दे रहे हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो जो ध्यान रखने की योग्य बातें हैं वो कौन सी बातें हैं, वो हमें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला बात है भैया पुरस्कार का अर्थ, यानी जो पुरस्कार आप दे रहे हैं उसका अर्थ क्या है। ठीक है, दूसरा है पुरस्कार बड़ा होना चाहिए, कोई भी पुरस्कार दे रहे हैं वो बड़ा होना चाहिए। तीसरा है पुरस्कार का अर्थ प्रशंसा करना ना हो। ठीक है, ये नहीं कि प्रशंसा आप कर रहे हो तो ठीक है, तो पुरस्कार का अर्थ प्रशंसा न करना हो। चौथा है छात्रों का उत्तम चरित्र विकास के बारे में सोचना। ठीक है, कि पुरस्कार हम दे रहे हैं तो भैया छात्र इससे उत्तेजित होकर अच्छे काम करेंगे, अच्छे अपने पढ़ाई पर ध्यान देंगे, अपनी सारी चीज़ों को करेंगे और अपना जीवन सुधारेंगे। ठीक है, लेकिन ये 4 सावधानियों के बारे में बता दिया है कि ये पुरस्कार देते समय ध्यान रखने पाते हैं। अब बोर्ड एग्जाम में इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि दंड देते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए या कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, तो ये भी क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बुद्धि और उपलब्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है भैया, बुद्धि और उपलब्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट करना है। तो 23 नंबर जो चैप्टर है आपका शिक्षा शास्त्र में, बुद्धि परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण, उसी से लिया गया क्वेश्चन है, जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 12 नंबर कि स्त्री शिक्षा की किन्हीं 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, मैं 4 समस्याओं के बारे में आप कई रूप से बता सकते हैं, जैसे गांधी जी के विचार के अनुसार, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार, एनी बेसेंट के अनुसार और किनके अनुसार, मदन मोहन मालवीय के अनुसार। तो वो 4 समस्याएं के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा और आपको 4 नंबर दे दिया जाएगा। तो हमारा जो 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था वो भी मैंने बता दिया आप लोगों को। अब हमारा पूछ लिया जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 6 नंबर का एक प्रश्न होता है और बोर्ड एग्जाम में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 6 नंबर। तो 6 चौके 36 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। भैया शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए, लास्ट चैप्टर से इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, 6 नंबर का है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि व्यक्तिगत तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, व्यक्तिगत तथा जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है इसमें हमें अंतर स्पष्ट करना है, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया कि सीखने में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, इसके बारे में आप लोगों को बताना, इसका संक्षिप्त में वर्णन करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर बुक या क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा में छनाई के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, यानी पूरा डिटेल में आपको आंसर देना है, 50 शब्दों में इसका आंसर दे दीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा।
17 नंबर क्वेश्चन है कि आपदा से आप क्या समझते हैं? किसी एक प्राकृतिक आपदा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब प्राकृतिक आपदा में आपका सुनामी भी हो जाएगा, बादल फटना, ठीक है, बाढ़ आना, ये प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक आपदा में यही सब चीज़ें आती हैं ना, भूकंप आना, ये सब प्राकृतिक आपदा है। तो किसी एक पर आपको, जैसे मान लीजिए कि बाढ़ पर आप लिखना चाहते हैं या भूकंप पर आप संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, यानी 4-5 आप आपदाओं के बारे में बता दीजिए और किसी पर एक पर संक्षेप में पूरा डिटेल में इसका आंसर दे दीजिए। आपका ये 17 नंबर वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है, इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसका आंसर आपको बुक और क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, देख सकते हैं। नहीं तो भैया क्वेश्चंस आपका आंसर नहीं देखना चाहते हैं तो आपको करना सिंपल सा एक काम है कि यूट्यूब पर एक एक प्रश्नों को सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में शिक्षा शास्त्र का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें मैंने इन सभी प्रश्नों का, यानी इनमें से मैं सभी प्रश्नों का उत्तर उस वीडियो में बताया हुआ है। वो प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। ठीक है, इसमें 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अधिगम के सूक्ष्म अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा इसके शैक्षिक निहितार्थ पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अधिगम के भैया सूक्ष्म अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर व्याख्या करना चाहे आप इस पर कर दीजिए या इस पर। ठीक है, अथवा करके महात्मा गांधी की शैक्षिक विचारों का डिटेल में वर्णन करना है, 250 शब्दों में आंसर देना है, 10 नंबर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक कर को करना है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण की अवधारणा स्पष्ट करते हुए पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व पर क्या प्रकाश डालना है। अथवा करके ये भी क्वेश्चन है 10 नंबर का। या शैक्षिक स्तर से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक स्तर से गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को करना है, जो भी आप लोगों को अच्छा लग रहा है, जिनका भी आप लोगों को उत्तर आ रहा है वो कर लीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं? शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अथवा करके है, आप अथवा करके क्वेश्चन दिया चाहे आप ये व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो देख सकते हैं टोटल कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं। टोटल आपके 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से करना आपको 3 ही क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन कर देंगे, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इन सभी का आंसर आपको चैनल पर या बुक में मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग कहेंगे तो मैं अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय पर एक डेडिकेटेड वीडियो आप सभी के लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। ये शिक्षा शास्त्र का एक वायरल पेपर था जो कि यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया था और इनमें बताए गए एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अभी से जाकर तैयार कर लीजिए प्रश्नों को। जो स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक लिए होंगे उनमें इन क्वेश्चन का आंसर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं जो हमारे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।